बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, छोटा सा मुल्क जिसे लोग यमन के नाम से जानते हैं, इसने वो कर दिखाया जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ये छोटा सा मुल्क दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन चुका है। ऐसे लगता है इस मुल्क में इतनी ताकत है, वो किसी भी मुल्क की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। इस मुल्क ने पूरी दुनिया में कहराम मचा रखा है। ये इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इसलिए इसने सबसे पहले इसराइल पर मिसाइल के जरिए हमले किए, मगर इसराइल का ड्रोन सिस्टम इन मिसाइलों को रास्ते में खत्म कर देता। इसके बाद इन लोगों ने एक इसराइली बहरी जहाज को समुद्र में अगवा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका ने इनको खबरदार किया, मगर इन लोगों पर इन चीजों का कोई भी असर नहीं हुआ। दोस्तों, अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, मगर सऊदी अरब ने इनकार कर दिया कि वो इनके खिलाफ दोबारा जंग को छेड़ना नहीं चाहता। सऊदी अरब और यमन शुरू से एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसकी क्या वजह है, इसका जिक्र भी हम लोग आगे करेंगे। अब यमन के हौजियों ने इसराइल के जुल्म को देखते बेशुमार जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने दुनिया को इस वक्त वर्ता हैरत में डाल दिया, जब दुनिया के सुपर पावर जिससे हर मुल्क डरता है उसके बेशुमार जंगी जहाजों को निशाना बनाया। इन लोगों ने खतरनाक मिसाइल के जरिए उसके जहाजों पर टारगेट तो किया ही था, इसके अलावा पूरी दुनिया को वार्निंग जारी कर दी। अगर इसराइल के दोस्त मुल्क हमें रेड सी में नजर आए तो हम इनके साथ वो करेंगे कि पूरी दुनिया बस इनका तमाशा देखेगी। हम उस वक्त तक इन जहाज़ों को टारगेट करेंगे जब तक इसराइल फलस्तीन के अंदर अपने जुल्मों सितम को बंद नहीं करता। ये हमारा इलाका है, हम इसमें कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। यमन ने इस बात का अमली सबूत भी पूरी दुनिया के सामने रख दिया। दोस्तों, यमन का इसराइल और अमेरिका को इस तरह खबरदार करना एक तरफ तो दुनिया को हैरत में डाल देता है, जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस बात में हैरत में मुब्तला थी कि अमेरिका इस तमाम मामले में क्यों खामोश बैठा है। उसने हौजियों के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम क्यों नहीं उठाया। अमेरिका ने किस वजह से खामोशी इख्तियार की, आखिर वो कौन सा डर है जिसकी वजह से अमेरिका हौजियों पर वार करने से रुका हुआ है। वो हौजियों के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम क्यों नहीं उठा रहा, आखिर क्या वजह है अमेरिका इन लोगों के सामने खड़ा होने से घबरा रहा है। दोस्तों, इन तमाम चीजों का जवाब हमें नक्शे में मिलेगा। एक तरफ तो दुनिया का छोटा सा मुल्क जिबूती है। यमन और जिबूती के दरमियान 28 किलोमीटर का फासला है। दोनों के दरमियान समुद्र वाक़या है। जिबूती के लोग 15 मिनट में यमन में आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी तरह यमन के लोग भी आसानी से जिबूती में जा सकते हैं। जिबूती पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, वो इस पर कब्जा करके पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर कोई मुल्क जिबूती पर कंट्रोल कर ले तो समझ लिया जाए कि रेड सी उसके कंट्रोल में आ गया। यही वजह है कि जिबूती दुनिया की खतरनाक जगहों में शुमार होती है, क्योंकि इस मुल्क में चाइना, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन के मिलिट्री अड्डे मौजूद हैं। जिस मुल्क के बहरी जहाज इस जगह से गुजरते हैं उसकी आर्मी जिबूती में मौजूद होती है। यमन और जिबूती के दरमियानी हिस्से को बाबुल मुंदाब भी कहा जाता है। यमन के साथ सऊदी अरब वाक़ है, जबकि सऊदी अरब और पूरे अरब ममालिक को जिंदा रहने के लिए बाहर से चीजें मंगवाना पड़ती हैं। अरब ममालिक का ज्यादातर इन्हिसार गैर मुल्की चीजों पर होता है। जो ममालिक अरब ममालिक को चीजें बेचते हैं, इनमें पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका और यूरोप के बहुत बड़े ममालिक शामिल हैं। तमाम ममालिक को इस जगह से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा आगे जाने के लिए नहर स्वीज से गुजरकर अगले समुद्र में चले जाते हैं। दोस्तों, जहां यूरोप के बेशुमार मुल्क मौजूद हैं, ये किसी भी मुल्क में पहुंचने के लिए दुनिया का आसान तरीन रास्ता है। दुनिया के 90% बहरी जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। जिबूती यूरोप के साथ जुड़ने वाला दुनिया का आसान तरीन रास्ता है। दुनिया का 40% तेल इसी रास्ते से गुजरकर दूसरे ममालिक में जाता है। इसमें सऊदी अरब और दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। रेड सी को दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। अगर किसी वजह से बाबुल मंदूब ब्लॉक हो जाए या किसी वजह से इसको बंद कर दिया जाए तो यूरोप की पूरी इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो जाएगी, क्योंकि यूरोप की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद होने की वजह से इन मुल्कों में कहराम मच सकता है। इन तमाम बातों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम ममालिक को क्या कुछ नहीं दिया।
अगर ये लोग चाहे तो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी दुनिया इनकी हाँ में हाँ मिला सकती है। अगर यूरोप दूसरे रास्ते को इस्तेमाल करता है तो ये उसके लिए इंतहाई खतरनाक होगा। दोस्तों, इनके बहरी जहाज डूब भी सकते हैं। 10 दिन का सफर 2 महीने में होगा। दुनिया में सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसके लिए ये इलाका इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब जिन भी ममालिक को तेल भेजता है वो इसी जगह से भेजता है। अगर हौजी इस जगह को बंद कर दें तो पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक को तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। यही वजह है कि आए दिन हौजियों का सऊदी अरब से मुकाबला होता रहता है। सऊदी अरब की इकानमी तो तेल पर मुनहसर है। अगर तेल की सप्लाई मुअत्तल हो जाएगी तो सऊदी अरब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सऊदी अरब मिस्र से इंतहाई अच्छे ताल्लुकात कायम करके रखता है। इसकी वजह स्विज कैनाल है, क्योंकि इसके नजदीक सऊदी अरब ने तेल की पाइपलाइन बिछा रखी है। यहाँ से तेल को पाइपलाइन के जरिए स्विज कैनाल के जरिए यूरोपीय ममालिक को पहुँचाया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब ने ये सब कुछ इसलिए किया, अगर ईरान उनके तेल को जिबूती के जरिए जाने से रोके तो दूसरी साइड के जरिए तेल को आसानी से यूरोपीय ममालिक को पहुंचाया जाए। सऊदी अरब ने हौजियों के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप की मदद की। हौजी ताकतवर होते गए। इन्होंने यमन के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। हौजियों को सऊदी अरब पर इंतहाई ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने सुलह करवाने की बजाय यमन को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। फिर हौजियों ने सऊदी अरब पर हमले करना शुरू कर दिए। इसके अलावा हौजियों ने सऊदी अरब को धमकी दी कि वो नहर स्विज के करीब पाइपलाइन को भी उड़ा देंगे, जिसके जरिए सऊदी अरब यूरोप को तेल की फराहमी करता है। इस खबर ने सऊदी अरब को हिला कर रख दिया। लिहाजा अब सऊदी अरब भी जिबूती के मकाम पर अपना मिलिट्री बेस बनाने लगा है। अमेरिका की ख्वाहिश है कि सऊदी अरब हौजियों के खिलाफ कार्रवाई करके इनका खात्मा करे, मगर सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, क्योंकि जंग की वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसका बेशुमार असला फरोख्त होता है। सऊदी अरब इन असले को खरीदता है। इसकी वजह से सऊदी अरब की इकोनॉमी इंतहाई मुतासर होती है, जबकि अमेरिका को फायदा ही फायदा नजर आता है। लिहाजा अब सऊदी अरब ने इस मामले में खामोशी इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, सऊदी अरब और यमन के दरमियान दूसरा मसला खाना काबा का है। यमन का इस बात का दावा है कि खाना काबा हमारे कबीले बनु जरहम का है, लिहाजा हम इसको लेकर रहेंगे। हौजी खाना काबा को हासिल करने की कोशिश में है। अगर वो खाना काबा पर कंट्रोल कर लेते हैं तो समझ लिया जाए कि उसका पूरा सऊदी अरब पर कंट्रोल हो जाएगा। सऊदी अरब और यमन के हौजियों के दरमियान ये 2 मेन मसले हैं। यमन के हौजी फलस्तीन के लोगों को मुकम्मल तौर पर मदद फराहम करते हैं। ये उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं।